नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की फजीलत और बरक़ात बताएंगे। पहले हम इसकी फजीलत पर बात करेंगे, उसके बाद फ़ज़ाइल बयान करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप हरगिज़ नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप इस बाबरकत कलमा की फजीलत को अच्छी तरह से जान लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बड़ा बाबरकत कलमा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। नाज़रीन कराम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इतना बाबरकत कलमा है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को पैदा फरमाया तो उन्हें अर्श को उठाने का हुक्म दिया, मगर वो ना उठा सके। अल्लाह ताला ने हर फरिश्ते के साथ 7 आसमानों के फरिश्तों के बराबर फरिश्ते पैदा किए, फिर उन्हें अर्श को उठाने का हुक्म दिया, मगर वो ना उठा सके। फिर अल्लाह ताला ने हर फरिश्ते के साथ 7 आसमानों और ज़मीनों के फरिश्तों के बराबर फरिश्ते पैदा फरमाए और उन्हें अर्श उठाने का हुक्म दिया, मगर वो फिर भी ना उठा सके। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। जब उन्होंने ये कहा तो अर्श इलाही को उठा लिया, मगर उनके कदम 7वीं ज़मीन में हवा पर जम गए। जब उन्होंने महसूस किया कि हमारे कदम हवा पर हैं और नीचे कोई ठोस चीज़ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने अर्श इलाही को मजबूती से थाम लिया और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने में महव हो गए, ताकि वो इंतहाई पस्तियों पर गिरने से महफूज रहें। अब वो अर्श को उठाए हुए हैं और अर्श इलाही उन्हें थामे हुए है, बल्कि इन तमाम को कुदरत इलाही संभाले हुए है। नाज़रीन कराम, एक रवायत में आता है कि एक दफ़ा औफ बिन मालिक अशजई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे को दुश्मनों ने कैद कर लिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा लड़का दुश्मन की कैद में है और उसकी माँ उसकी जुदाई में सख्त बेचैन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और सब्र का दामन मजबूती से पकड़ लो। मैं तुझे और तेरी बीवी को हुक्म देता हूँ कि तुम कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द किया करो। उन्होंने ऐसा ही किया और उनका लड़का इसकी बरकत से माल और दौलत लेकर खैर और आफियत से अपने वालिदैन के पास पहुंच गया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए और उस माल और दौलत को देखकर आप फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया कि इस माल और दौलत का हम क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तमाम माल और दौलत आपका है, आपको इस कलमा की बरकत से ये अता हुआ है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि जिसे गम व अफकार घेर लें, उसे चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बकसरत पढ़े। एक और रवायत में है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के साथ एक फरिश्ता उतरता है और सेहतमंदी लाता है, क्योंकि ये 99 मर्ज की दवा है। रोजाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से कभी मोहताजी ना होगी। इस कलमा के अमल से बढ़कर कोई चीज मददगार नहीं है। तो नाज़रीन कराम, अगर आप किसी भी परेशानी का शिकार हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, या आप रिस्क की तंगी का शिकार हैं, माली हालात खराब हैं, या आप रोजगार पाना चाहते हैं, कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपना वजीफा बना लें। इस कलमा के अमल से बढ़कर कोई चीज मददगार नहीं है। तो आपने कम अज कम 100 मरतबा दिन में जरूर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करना है। इंशाअल्लाह ताला ये कलमा हर जगह आपका मददगार होगा। बड़ा प्यारा अमल है, खुद भी करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि किसी न किसी का भला हो सके। तो इसी के साथ हम अगले वजीफा तक के लिए इजाजत चाहेंगे। अल्लाह नेगेबान।